हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 52 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग जावास्क्रिप्ट के डोम को कैसे गेट करते हैं और कैसे सेट करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि डोम को गेट और सेट कैसे करते हैं। ये ट्यूटोरियल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मोस्टली हम लोग कंपनी लेवल पे ये यूज करते हैं। अगर मुझे डोम को सेट करनी और गेट करनी है तो हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में डोम के थ्रू, डोम बोले तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो आपका है, अगर उसके थ्रू आप कुछ गेट करना चाहते हो या फिर सेट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या क्या गेट और सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने गेट और सेट दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप गेट करना चाहते हो या फिर सेट करना चाहते हो तो ये जानना जरूरी है कि आप क्या क्या गेट और सेट करना कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे HTML को गेट और सेट कर सकते हो, टेक्स्ट को गेट और सेट कर सकते हो और एट्रीब्यूट को सेट और गेट कर सकते हो। क्लियर ये पॉइंट। तो ये पॉइंट मैंने ये बताया कि मान लो कि आप गेट और सेट करना चाहते हो तो डोम के थ्रू आप गेट और सेट क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर आप HTML सेट कर सकते हो और गेट भी कर सकते हो, टेक्स्ट और एट्रीब्यूट ये तीनों आप गेट और सेट कर सकते हो। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये तीनों को मुझे गेट और सेट करनी है तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उस मेथड्स के थ्रू हम लोग गेट और सेट करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग गेट और सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट मेथड्स है वो आपका ये 5 इम्पोर्टेंट मेथड्स है जिसके थ्रू पहले पहले मैं आप लोग को गेट करने के लिए बता देता हूँ कि हम इस मेथड्स के थ्रू कैसे HTML टेक्स्ट और एट्रीब्यूट को सेट गेट करेंगे। क्लियर है। तो ये आपका गेट करने का मेथड्स है। पहला मेथड्स का नेम है इनर टेक्स्ट, दूसरा आपका है इनर HTML, गेट एट्रीब्यूट नोड और एट्रीब्यूट्स। ये सब मेथड्स के ये जो 5 मेथड्स आपको मैंने दिया है, इस 5 मेथड्स के थ्रू आप डोम के HTML टेक्स्ट और एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हो। तो आइए पहले इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इसके थ्रू हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं। ये आपका मेथड्स, ये मेथड्स के थ्रू ही आप गेट कर सकते हो। तो आपको गेट क्या करनी है, आप क्या क्या गेट कर सकते हो, HTML टेक्स्ट एट्रीब्यूट ही गेट कर सकते हो। क्लियर है। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरा कोड है जिसके अंदर में मैंने ये सब लिखा है और ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बताया था। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो मैं आप लोग को ये भी बता दिया था कि अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड जो भी कोडिंग करना चाहते हो वो आप कंसोल पे कर सकते हो। मीन्स जावास्क्रिप्ट का सभी कमांड्स आपका कंसोल पे लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो आइए हम लोग यहाँ से सेट करते हैं, पहले पहले गेट करते हैं। तो मान लो कि ये मेरा जो भी है ये सबको मैं गेट करना चाहता हूँ। तो मैंने बताया कि आप क्या क्या गेट कर सकते हो, HTML टेक्स्ट और एट्रीब्यूट। तो पहले देख लेते हैं कि HTML को हम कैसे गेट करते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी मैं यहाँ पर आईडी के थ्रू गेट करना चाहता हूँ। तो मेरा आईडी कुछ होगा, सपोज इस कोड में मेरा आईडी ये है। देखो ये जो मेरा डिव है, डिव के अंदर में जो मेरा आईडी है ये हेलो 3, ये भी मेरा आईडी है और ये भी मेरा आईडी है। क्लियर है। तो मैं हेलो 1 को भी मैं गेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आईडी में दे देता हूँ हेलो 1। अब यहाँ पर डॉट देकर आपको लिखना पड़ता है इनर HTML। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर HTML को गेट करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सेमी कॉलम दे के इंटर मारूंगा, देखो मेरा गेट हो चुका है कि आपके
जो भी HTML के अंदर में आप क्या है, ये सब आपका स्टेटमेंट है। ये आईडी के थ्रू आपको गेट कर दिया। हेलो वन आईडी मेरा है, इस आईडी के अंदर में जो भी है आपका ये गेट हो चुका है HTML। क्लियर है? ये देखो, ये जो h3 टैग है, हेडर टैग, ये आपका HTML का पार्ट है। क्लियर है? जैसे देखो मैं कोड में आपको दिखा देता हूँ। देखो हेलो वन ये मेरा आईडी है, इस आईडी के थ्रू मैंने देखो इसके अंदर में जो भी HTML था, ये आपका HTML का टैग है, h3 हेडर। तो ये h1 HTML का टैग है, h1 हेडर। ये सब आपका गेट हो चुका है। तो ये इसके थ्रू आप HTML को गेट कर सकते हो। अब हम लोग कुछ और देखते हैं। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इनर HTML यूज किया। वैसे अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका टेक्स्ट गेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर इनर टेक्स्ट लिखनी है, ऐसा। क्लियर है? तो यहाँ पर इनर आपका स्मॉल में रहेगा, जो टेक्स्ट का T कैपिटल होगा। अब इसको इंटर में मारूंगा तो हेलो वन के अंदर में जितने भी आपका टेक्स्ट होगा, मैं यहाँ पर आईडी के थ्रू गेट कर रहा हूँ। क्लियर है? तो हेलो वन मेरा आईडी है, इस आईडी के अंदर में जितने भी टेक्स्ट होगा वो आपका दिख जाएगा, मतलब गेट हो जाएगा। अब देखो मैं इंटर मारता हूँ, ये देखो मेरा इसके अंदर में जो भी आईडी था वो मेरा गेट हो चुका है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रही होगी। इसमें क्या था, HTML में क्या था कि ये मेरा HTML का टैग गेट हो रहा था और साथ में ये सब हो रहा था। लेकिन इसमें क्या था, सिर्फ मेरा टेक्स्ट गेट हुआ है। देखो ये मेरा सब टेक्स्ट गेट हो चुका है। क्लियर है? तो वैसे ही आप टेक्स्ट HTML और एट्रीब्यूट्स को गेट कर सकते हो। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये तो मैंने यहाँ पर क्या, कौन सी मेथड यूज किया, इनर HTML और इनर टेक्स्ट यूज किया, जिसके थ्रू मैंने गेट किया। अब हम लोग देखते हैं कि गेट एट्रीब्यूट नोड के थ्रू कैसे हम गेट कर सकते हैं। मतलब तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो इनर टेक्स्ट है, यहाँ पर मैं इनर इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट लिखता हूँ मैं, एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर में मैं एट्रीब्यूट पास करना चाहूंगा। अब जो भी मैं एट्रीब्यूट पास करूंगा वो आपका गेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं कोड में दिखा देता हूँ कि मेरा कौन कौन सा एट्रीब्यूट है। जैसे देखो ये मेरा आईडी है, ये सब एट्रीब्यूट है। आईडी हो गया, स्टाइल हो गया, ठीक है, और जो भी है href है, ये सब क्या है, मेरा एट्रीब्यूट है, आईडी स्टाइल। अगर मैं इसके अंदर में एक क्लास भी मैं यूज करता हूँ तो क्लास भी आपका एट्रीब्यूट ही है। तो इस एट्रीब्यूट को भी फिलहाल मैं गेट करना चाहता हूँ, हेलो थ्री को मैं गेट करना चाहता हूँ। तो देखो मैं एट्रीब्यूट को कैसे गेट करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो थ्री। अब इसको इंटर मारता हूँ, न ला रहा। क्यों ना ला? क्योंकि यहाँ पर आप आईडी हेलो वन दिया है और यहाँ पर हेलो थ्री दिया है। तो मैं उसको हेलो वन ही यहाँ कर देता हूँ, यहाँ हेलो वन कर देता हूँ। तो मेरा एट्रीब्यूट हेलो वन के जगह पर गेट एट्रीब्यूट, आपका एट्रीब्यूट यहाँ नहीं मिल रहा है, देख लेते हैं एक बार कोड में। हेलो वन के अंदर में यहाँ पर है, देखो मेरा कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर कोड में। इसको मैं क्लीन करके अच्छे से कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर में मैं आईडी पास करता हूँ। आईडी मेरा है हेलो वन आईडी है। अब यहाँ पर डॉट गेट एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर में मैं चाहता हूँ आईडी को गेट करना ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आईडी लिखोगे। अगर आप आईडी को गेट करना चाहते हो तो आईडी लिखोगे। जैसे मैंने आईडी लिखा, देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। मतलब कि ये आईडी, ये हेलो वन क्या था, आईडी था, इसलिए मेरा आईडी को मैंने गेट कर लिया। वैसे ही आप अगर स्टाइल गेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्टाइल भी गेट कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर मैंने आईडी के अंदर में मैंने स्टाइल लिखा। अब देखो मेरा स्टाइल गेट हो चुका है। तो हेलो वन मेरा जो आईडी था, इस आईडी के अंदर में जो स्टाइल मेरा एट्रीब्यूट था उसको मैंने गेट किया, एट्रीब्यूट को। देखो ये स्टाइल के अंदर में ये सब है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी सॉरी एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं देख लेते हैं हम लोग, इसके अंदर में स्टाइल को मैंने गेट किया। इसके अंदर में जो ये है आपका वो आउटपुट देख यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो हेलो वन ये मेरा आईडी था, स्टाइल मेरा एट्रीब्यूट है, इसको मैंने गेट किया। तो देखो इसके अंदर में जो ये वाला पार्ट था ये आपका गेट हो चुका है।
आई होप आप लोग के पॉइंट समझ में आ रही होगी। जैसे देखो यहाँ पर मैं गेट एट्रीब्यूट में मैंने ये जो स्टाइल डाला तो ये मेरा पूरा एट्रीब्यूट गेट हो चुका है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रही होगी। मैं इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि वैल्यू को जैसे HTML ये जो आपका है, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो अभी यहाँ पर आपने क्या किया HTML टेक्स्ट और एट्रीब्यूट को गेट किया है। अब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि HTML टेक्स्ट और एट्रीब्यूट को सेट कैसे करते। वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्सटर्नल सेट करनी है HTML टेक्स्ट और एट्रीब्यूट को तो आप सेट कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं कि उसके वैल्यू को सेट कैसे करते हैं। या फिर ऐसा करता हूँ मैं इसी में बता देता हूँ आप लोग कि इसके वैल्यू को सेट कैसे करते हैं, लेकिन आपका ये जो ट्यूटोरियल से लंबा चला जाएगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं इसी में बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं कि सेट करने के लिए आपके पास क्या क्या मेथड्स है। तो यहाँ पर आप सेट क्या कर सकते हो, जैसे आपने गेट क्या किया HTML टेक्स्ट और एट्रीब्यूट, यही आपने गेट किया, वैसे ही आप HTML टेक्स्ट और एट्रीब्यूट ही सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सेट करने के लिए भी आपके 5 मेथड्स होते हैं। इस मेथड्स के थ्रू आप सेट कर सकते हो। इनर टेक्स्ट, इनर HTML, सेट एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स, ये सब के थ्रू आप HTML टेक्स्ट और एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हो। तो आइए इसके लिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि वैल्यू को हम सेट कैसे करते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू मैं सेट करूंगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ आईडी दे दिया। मान लो यहाँ का देखो इस कोड का कुछ आईडी है, सपोज मैं hello3 देना चाहूंगा। ठीक है, तो hello3 का यहाँ पर आईडी hello3 दिया। अब यहाँ पर लिखूंगा डॉट इनर HTML। अभी मैं क्या सेट करने जा रहा हूँ HTML को, तो यहाँ पर सेट के लिए इक्वल लिखूंगा मैं। अब यहाँ पर मैं जो लिखूंगा HTML में वो आपका सेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो सिप लिखता हूँ। अब इसको मैं इंटर मारता हूँ सेमीकोलन देके। आपका देखो यहाँ पर मेरा सेट हो चुका है। देखो यहाँ पर हेलो आ चुका है। अभी मैं विदाउट इसके रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल आपको देखो क्या है, वेलकम टू कुमार सॉफ्टवेयर है। मैं चाहता हूँ कि ये जो वेलकम टू कुमार सॉफ्टवेयर, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं सेट करना चाहता हूँ। तो ये तो आपका HTML है, तो इसको आप सेट कैसे करोगे, तो आपके लिए मैं यहाँ पर ये ऐसा लिखूंगा। देखो यहाँ पर इनर HTML, अभी मैं HTML को सेट करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए इनर HTML इक्वल हेलो मैंने यहाँ पर सेट किया। अब इसको इंटर जैसे ही मारूंगा, ये आपका देखो यहाँ पर हेलो सेट हो चुका है। वैसे ही आप जिसको सेट करना चाहते हो वैसे सेट कर सकते हो। मान लो कि ऊपर का अभी मेरा कलर कुछ और है। ठीक है, देखो ये मेरा कलर ऑरेंज है। अब इस कलर को मैं सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वैसे ही मैं देखो कलर को कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट लिखूंगा डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर आईडी में hello3 ले लेता हूँ क्योंकि इसका hello3 है। डॉट यहाँ पर स्टाइल लिखूंगा मैं, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इक्वल टू लिखूंगा। यहाँ पर मैं देखो इसका कलर मैं अभी मेरा ऑरेंज है, इसको मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रीन। अब जैसे इंटर मारूंगा मेरा देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड यहाँ पर आपको इनर HTML हेलो हाँ देखो यहाँ पर बैकग्राउंड का मीनिंग गलत है। देखो बैक जी लिखना भूल गया था, ग्राउंड। अब इसका देखो मेरा कलर चेंज हो चुका है, वो मेरा पहले ऑरेंज था अभी ग्रीन हो चुका है। तो ऐसे ही आप स्टाइल को, एट्रीब्यूट को, सबको आप चेंज कर सकते हो, मतलब सेट कर सकते हो। मान लो कि ये जो मेरा ये रेड है, इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये अभी फिलहाल ये इसका आईडी क्या है, क्योंकि हम लोग आईडी के थ्रू ही करने जा रहे हैं। इसका आईडी हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये जो रेड वाला है, ये इसका ये आईडी इसका क्या है, hello1 है। अब मैं इसका कलर चेंज करने जा रहा हूँ hello1 का। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये मेरा आईडी क्या रहेगा hello1।
अब ये जो रेड है ना, इसका मैं कलर ग्रीन करने जा रहा हूँ। देखो इसको मैं इंटर मारता हूँ, देखो ग्रीन हो चुका है। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ रही होगी कि मैं HTML जावास्क्रिप्ट में डोम के अंदर में हम लोग उसके HTML को, टेक्स्ट को और एट्रीब्यूट को कैसे सेट करते हैं। यहाँ तो मैंने आपको स्टाइल कलर सेट करके दिखाया। अब मान लो कि मैं इसके अंदर का जो टेक्स्ट है इसको मैं सेट करना चाहूंगा, तो सेट टेक्स्ट, इसके अंदर का टेक्स्ट है उसको सेट कैसे करोगे? इसको मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनर टेक्स्ट, अब इक्वल टू लिखता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, देखो यहाँ पर मैं सिर्फ JS लिखता हूँ। JS मतलब जावास्क्रिप्ट। तो ये जो भी आपका टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट की जगह पर मैं ये चेंज करने जा रहा हूँ। इसको इंटर मारूंगा, देखो मेरा JS आ चुका है यहाँ पर, देखो ये वैल्यू मेरा चेंज हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसमें मतलब डोम के जो टेक्स्ट है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपका। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। तो वैसे ही आप मान लो कि यहाँ पर, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ अभी। मान लो कि यहाँ पर आप उसके एट्रीब्यूट को सेट करना चाहते हो, तो आप उसके एट्रीब्यूट को भी सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी मैं ले लेता हूँ हेलो ओनली आईडी डॉट दिया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर में देखो, पहले मैं गेट करके दिखाता हूँ फिलहाल। अभी देखो मैं गेट में मैं क्या गेट करने जा रहा हूँ, स्टाइल गेट करने जा रहा हूँ, स्टाइल। तो स्टाइल को गेट करने के लिए देखो, अब यहाँ पर देखो मैंने स्टाइल गेट कर दिया। हेलो वन के अंदर में जो स्टाइल है वो गेट हो चुका है। जैसे देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, हेलो वन में जो स्टाइल था, देखो हेलो वन में ये आपका ये स्टाइल था, ये आपका गेट हो चुका है। पॉइंट समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे, ये तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, गेट एट्रीब्यूट यूज किया। देखो यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट यूज किया। अब मैं यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट नोड यूज करने जा रहा हूँ। अब उसका डिफरेंट क्या है देख लेना आप लोग। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिर्फ नोड लिख दूंगा, नोड एन कैपिटल में रहेगा, DE नोड मतलब गेट एट्रीब्यूट नोड। अब इससे क्या होगा, दोनों में डिफरेंस समझ लो। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टाइल है, स्टाइल का भी आउटपुट आएगा, और अंदर के स्टाइल के अंदर में जो मतलब कि आपका जो एट्रीब्यूट है वो भी आउटपुट आएगा, और उसके अंदर में जो भी है वो भी आउटपुट आएगा। अभी क्या था फिलहाल, गेट एट्रीब्यूट में क्या था कि सिर्फ आपका इसके अंदर में जो आपने लिया था वो आया था ना आउटपुट। लेकिन अब गेट एट्रीब्यूट नोड में क्या होता है कि आपका स्टाइल भी आएगा। देखो इसको मैं, देखो यहाँ पर देखो स्टाइल भी आ चुका है। स्टाइल इक्वल टू ये था पूरा, मतलब इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर आप गेट एट्रीब्यूट नोड